एक बार क्या हुआ, दो मित्र, जाड़े की भयंकर सर्दी, रात में अकड़ रहे थे, कांप रहे थे, भूखे थे। अब वर्षा हो गई थी तो कहां जाए, जंगल में अटके थे। तब तक वो बगल वाले मित्र ने अंधेरे में कुछ खाना शुरू किया, तो दांत से वो चबाए तो कट कट की आवाज हो। तो इस मित्र ने कहा कि क्या खा रहे हो? वो बोला चने खा रहे हैं। बोले अजीब मित्रों, हमको नहीं दिया, हमें भी तो दो ना, हम भी तुम्हारे साथ भूखे हैं। तुम अकेले ही खा रहे हो, हमको भी तो खिलाओ। तो वो बोला चने हैं कहां? बोले फिर खा क्या रहे हो? बोले हम तो कल्पना के चने खा रहे हैं। कल्पना के चने खा रहे। तो वो मित्र हंसकर बोला कि जब कल्पना के ही खाने थे तो चने काहे खा रहे हो, लड्डू क्यों नहीं खाते? जब कल्पना से ही तो कल्पना के चने खाते तो लड्डू काहे नहीं खाते, उसमें क्या बिगड़ता? तो यही महात्माओं ने हम लोगों से कहा है कि मन को अगर कल्पना के चने ही खाने हैं, संसार की तरफ ही जाना है, तो भगवान की ही कल्पना के लड्डू खाए तो कल्याण हो जाए। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। प्रेमी से पूछो। एक महिला गरीबनी थी, अपने बेटे को गोद में लेकर आती। राजा ने कहा, देवी तुम तो गांव भर में भिक्षा के लिए जाती हो, गरीबनी हो, हां, तो तुम ढूंढ कर बताओ कि पूरे शहर में सबसे सुंदर बालक कौन है। दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई, राजा ने कहा कल भर। जब चौथे दिन आई, अपने बच्चे को गोद में ली। राजा ने पूछा सबसे सुंदर, वो बोली यही है। राजा ने कहा ये आंखों में कीचड़ ना और गंदा, और गोद में ली, न शकल न सूरत, और राजा का बेटा तुम्हें अच्छा नहीं लगा? गांव भर में कितने सुंदर हैं, वे तुम्हें नहीं दिखाई पड़े, यही सबसे सुंदर है। राजा बोला ये बात हमें समझ में नहीं आई। वो देवी बोली कि समझ में आ ही नहीं सकती, अगर इसको सुंदर देखना हो तो मेरी आंखों से देखो तो पता लगेगा कि ये सुंदर है। इसलिए भक्त की आंख ही ऐसी होती, वहां समझ काम नहीं करती, इसलिए समझ वाले यहीं रह जाते हैं। एक आदमी गया गांव में, उसके साथ उसका मित्र था। शहर से गया था, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, इतना तार्किक, हर बात में तर्क करे, माने ही नहीं कोई बात। अगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा होता। परेशान मित्र भी रहे, लेकिन मित्र था क्या करे। बोले चलो गांव घूम कर आते हैं। गांव में घूमने गए तो एक जगह, जैसे गांव में होता, एक कोल्हू चला रहा था एक आदमी, और बाहर बैठकर तेल बेच रहा था। वो अकेला आदमी अपनी पूरी फैक्ट्री चला रहा था। बैल को कोई हाँकने वाला नहीं था, बैल फिर भी घूम रहा था, कोल्हू का बैल। तो उसने कहा क्यों जी, इस बैल को कोई हाँकने वाला नहीं है, ये बैल चलता कैसे है? तेल बेचने वाला बोला हमने इसकी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, इसलिए वो समझता है कि हाँकने वाला पीछे ही है और कोई होता है नहीं, घूम रहा। पर वो तो तार्किक था। बोले ये तो कोई समाधान होगा नहीं, ये भी कोई बात थोड़ी है। क्या? बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा हो जाए और तुम बाहर बैठे हो, तो तुम्हें कैसे पता लगता है? वो बोला हमने बैल के गले में घंटी बांध रखी, बैल चलते चलते रुक जाता, समझ जाते कि रुक गया, हम जाकर फिर हाँक देते। इतने पर भी वो नहीं माना। क्या बोला? बोले ये भी कोई बात थोड़ी हुई, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे,
तो तेल बेचने वाला बोला माफ करें बाबूजी, वो बैल है आपकी तरह तार्किक नहीं है जो एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। ये कुतर्क करने वाले कहीं नहीं पहुंचते। ये जिंदगी में जहां खड़े वहीं खड़े रहते हैं। भाई इनका एक ही काम है, जहां खड़े थे वहीं खड़े खड़े गर्दन हिलाते हैं। अरे ये ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं। और भक्त पहुंच जाता है। और इसीलिए भक्त की दृष्टि से देखो।